नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती का जो दोस्तों री एग्ज़ाम हो रहा है और साथ ही 7 अगस्त को जो बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम हुआ है उसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक रिवीजन के तौर पे आपको करवा देंगे। ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ है। अगर दोस्तों आपका भी 11 अगस्त को बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले साथ ही इस रिवीजन क्लास को एक बार पूरा देख के ज़रूर जाइएगा। इस वीडियो का खासियत बात है एक ही वीडियो में आपको सभी सब्जेक्ट का निचोड़ प्रश्न मिल जाएंगे और उस प्रकार के प्रश्न जो कई बार बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाला जो दोस्तों 11 अगस्त को बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे अधिक है। 7 अगस्त पर आधारित सभी प्रश्न, इसलिए दोस्तों इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए और इसमें जितने भी प्रश्न इन्हें आप याद कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों यह मनाया जाता है 8 मार्च के दिन। यही अगर आपसे पूछा जाए जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है यानी श्रमिक दिवस आपसे पूछा जाए तो आप बोलते 1 मई। 1 मई के दिन दोस्तों मनाया जाता है मजदूर दिवस यानी श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाता तो आप बोलते 13 फरवरी। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है तो अग्नाशय दोस्तों इंसुलिन स्रावित करती है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। इसका खोज 1921 ईस्वी में बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है जिसे डायबिटीज बोला जाता है। और दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। 14 नवंबर के दिन बाल दिवस भी मनाया जाता है। इतने बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट नाम है, इसे 1975 में छोड़ा गया। प्रश्न कहता डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल खेल से डूरंड कप का संबंध है। अगर थॉमस कप का संबंध पूछा जाए तो बैडमिंटन से है। थॉमस कप का दोस्तों पुरुष बैडमिंटन आप बोलिएगा। अगर साथ ही आपसे पूछा जाए उबेर कप का संबंध किससे है तो बैडमिंटन से है, लेकिन महिला बैडमिंटन से है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। दोस्तों अगर आपका भी बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम 11 अगस्त को है तो एग्ज़ाम से पहले साथ ही इस रिवीजन क्लास को पूरा देख के ज़रूर जाइएगा। सभी पूछे गए प्रश्न एग्ज़ाम में आने की संभावना अधिक है। तथा प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त के दिन मनाया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताह तक रोक कर रखा जा सकता है? तो 2 सप्ताह, यानी अगर हम बात करें तो 14 दिन आप बोल सकते हैं इन्हें रोक कर रखा जाता है। कहता विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में दोस्तों स्थित है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। रेड क्रॉस का मुख्यालय पूछा जाए तो बोलिएगा जेनेवा में है। रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ? दोस्तों 1863 में रेड क्रॉस का स्थापना हुआ। यह प्रश्न साथ ही बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम 7 अगस्त को हुआ है उसमें पूछा गया है रेड क्रॉस से। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के कारण किसकी खोज हुई? न्यूक्लियस का खोज हुआ। और याद रखिएगा परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। परमाणु के नाभिक का खोज। दोस्तों परमाणु की नाभिक की त्रिज्या पूछा जाए 10⁻⁻15 मीटर, यानी इसी को 1 फर्मी बोला जाता है। परमाणु की त्रिज्या पूछा जाए तो 10⁻10 मीटर, इसको दोस्तों 1 एंगस्ट्रम भी बोला जाता है। ये सारे बात को आप याद रखिएगा।
प्रश्न का था आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। दोस्तों आर्य समाज का स्थापना मुंबई में किया गया था और याद रखिएगा साथी 1875 में इसका स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? तो आप बोल सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा जाए तो बोलिएगा मूल शंकर। दोस्तों इसका नाम हो जाएगा मूल नाम। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको बोला जाता है? तो बोला जाता स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। वेद की संख्या 4 है दोस्तों, याद रखिएगा। और उपनिषद की संख्या पूछा जाए 108 बोलिएगा। वेदांग की संख्या पूछा जाए तो 6 बोलिएगा। पुराण की संख्या पूछा जाए तो 18 बोलिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किया। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो इसका शुरुआत हुआ 1901 में। और याद रखिएगा साथी सबसे पहले गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था नोबेल पुरस्कार। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर के दिन मनाया जाता। शिक्षक दिवस पूछा जाता तो बोलते 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है। कहता भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दोस्तों यह है आपको ट्रॉम्बे यानी महाराष्ट्र साथी, याद रखिएगा ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में यह है। प्रश्न का था सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सरदार वल्लभ भाई का प्रतिमा दोस्तों कहाँ है? तो गुजरात में है। और दोस्तों याद रखिएगा लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है। भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1600 दोस्तों याद रखिएगा 99 में किया गया। 1699 में किया गया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? तो पटना साहिब में इसका जन्म हुआ था। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने दोस्तों मुगल वंश का स्थापना किया था। अगला प्रश्न कहता है भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। कहता कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। उत्तरी भारत उत्तर प्रदेश। यही अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कथकली के बारे में, मोहिनी अट्टम के बारे में, तो बोलिएगा केरल राज्य का है। कुचिपुड़ी दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए जो कुचिपुड़ी बताइए तो आप बोलिएगा आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी दोस्तों ओडिशा का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट खेल में प्रयुक्त होता है। क्रिकेट का जन्मदाता पूछा जाए तो इंग्लैंड बोलिएगा। अगर दोस्तों इस वीडियो का आप PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। हीरा का प्रसंस्करण पूछा जाए तो sp3 बोलिएगा। और दोस्तों हीरा का पर्तनांक 2.42। हीरा जो चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से है। बिस्मिल्लाह खान दोस्तों यह बिहार के रहने वाले थे। इन्हें चारों नोबेल पुरस्कार मिला। 2001 में दोस्तों याद रखिएगा भारत रत्न दिया गया बिस्मिल्लाह खान को। और लता मंगेशकर को भी दोस्तों दिया गया। लता मंगेशकर को दोस्तों याद रखिएगा स्वर कोकिला कहा जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता? 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जितने भी प्रश्न करवाएंगे सभी विषय का मिक्स प्रश्न करवाएंगे। अगर आपका 11 अगस्त को बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम है तो इस रिवीजन क्लास को दोस्तों देख के पूरा जरूर जाइएगा, आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे इससे। अतः भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया
कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। और दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और मौलिक कर्तव्यों को रूस देश के संविधान से लिया गया है। झीलों की नगरी कौन शहर कहलाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। कहता नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो उस आंदोलन का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों 1930 में यह आंदोलन शुरू किया गया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य करता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। जिप्सम का अनुसूत्र पूछा जाए तो CaSO4 × 2H2O बोलिएगा, यह जिप्सम का अनुसूत्र होता है। प्रश्न कहता है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में दोस्तों लगाया। कहाँ? सूरत में लगाया। कहता है किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर के दिन मनाया जाता है शिक्षा दिवस। शिक्षक दिवस दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बोलिएगा 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। कहता आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने दोस्तों इस पुस्तक को लिखा है। वुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। हॉकी अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जनक हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है, याद रखिएगा। और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त के दिन। कहता उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तब PT उषा को। प्रश्न कहता दोस्तों पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती यह सबसे पहले किसने बताया? यह सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। कहता पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में प्रारंभ हुई। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों किस मॉडल पर आधारित थी? तो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। टोटल अगर बात किया जाए तो 12 पंचवर्षीय योजना आया। अगला प्रश्न देखिए, कहता रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। दोस्तों कौन पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी। अमृत शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास के द्वारा किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र से यह पुरस्कार संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे दोस्तों हो जाएगा। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो दोस्तों यह है आपको लियोनार्डो द विंची। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा का है। हरियाणा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता? लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएगा अंतिम मुगल सम्राट। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भूटान। भूटान की राजधानी पूछा जाए तो थिम्पू बोलिएगा। भूटान देश की मुद्रा दोस्तों नगुल ट्रम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था गोदान किसकी रचना है? गोदान और गबन दोनों दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की रचना है। और मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही के रूप में जाना जाता है। कलम का दोस्तों जादूगर अगर पूछा जाए तो कलम का जादूगर बोला जाता है राम वृक्ष बेनीपुरी को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? दोस्तों मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल में पाया जाता है। इसका प्रतीक
Mg होता है, परमाणु क्रमांक 12 होता है। यही दोस्तों अगर रक्त में पूछा जाए जो कौन धातु पाया जाता है तो बोलिएगा लोहा धातु, जिसका प्रतीक Fe, परमाणु क्रमांक 26। LPG गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन का अणुसूत्र C4H10 बोलिएगा, ब्यूटेन का अणुसूत्र होता है। लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा का। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिसेप के द्वारा पढ़ा गया सर्वप्रथम। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर दोस्तों अशिक्षित मुगल शासक था। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। गदर पार्टी का जो स्थापना किया गया लाला हरदयाल के द्वारा दोस्तों 1913 ईस्वी में किया गया था इसका स्थापना। कहता सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो यह किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा? संस्थापक कुमार गुप्त हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? तो कुमार गुप्त हो जाएगा इसका संस्थापक। और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता? ओ रक्त समूह। ओ में भी पूछा जाए किस तरह का? तो निगेटिव वाला आप बोलिएगा। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। अगर शिशु की शरीर में दोस्तों पूछा जाए कितनी हड्डियां होती है तो 300 के आसपास। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। 7 अगस्त को जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा है फिलोक्विनोन। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है। विटामिन ई का दोस्तों अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो टोकोफेरॉल। विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाता है रेटिनॉल। विटामिन B1 को दोस्तों बोला जाता है थायमिन। विटामिन B2 को दोस्तों बोला जाता है राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 को बोला जाता है नियासिन। नियासिन याद रखिएगा विटामिन B3 कारण पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। विटामिन B12 को बोला जाता है दोस्तों साइनोकोबालामिन। और याद रखिए इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? दोस्तों मलेरिया। साथ ही यह एग्जाम में प्रश्न पूछा गया 7 अगस्त को जो एग्जाम हुआ बिहार पुलिस का, जो मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 25 अप्रैल के दिन। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया 25 अप्रैल के दिन। दोस्तों मलेरिया का खोज रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन हो जाएगा। और दोस्तों यह कहाँ के व्यक्ति थे? तो यह थे रूस के व्यक्ति। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसका स्थापना किया गया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से है प्रकाश वर्ष का संबंध। कहता स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में दोस्तों यह मंदिर स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में दोस्तों स्थित है। अगर चार मीनार का आपसे पूछा जाए तो। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आगरा दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? अगर आपसे नदी पूछ लिया जाए तो बोलिएगा यमुना नदी के किनारे स्थित है आगरा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में किया गया। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर के दिन। किसके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को। और खेल दिवस जो मनाया जाता है यह दोस्तों किस तिथि को मनाया जाता है? तो 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून के दिन दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को दोस्तों याद रखिएगा महात्मा का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों
सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि जो दिया गया था यह हिटलर के द्वारा दिया गया था। जर्मनी का शासक हिटलर ने अपने आप को आत्महत्या कर लिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती के द्वारा यह नारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? दोस्तों यह नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। दिल्ली दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे, याद रखिएगा दिल्ली स्थित है यमुना नदी के किनारे। दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये तीनों शहर स्थित है आपको यमुना नदी के किनारे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। और दोस्तों याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे के द्वारा यह नारा दिया गया। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का दिमाग दोस्तों सीपीयू को बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कहता है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल में है का नारा किसने दिया? दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा यह नारा दिया गया। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा राम मोहन राय का रहा, याद रखिए। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता। 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों दिया था। बापू दोस्तों सबसे पहले किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। राष्ट्रपिता दोस्तों किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। परमवीर चक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा, बोलिएगा दोस्तों। कहता चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों खेल दिवस 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सभी विषय का निचोड़ आपको दोस्तों बिहार पुलिस री एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करवाए। साथ ही आज का यह रिवीजन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।